क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ए, तू बेईमानी कर रहा है, मेरी बारी है ना। तू बेईमान है, चल। क्या बोला? मानवी को बेईमान बोला? तुझे पता है इस पूरे गांव में मानवी के जैसा ईमान का पक्का कोई नहीं। पारी तो मेरी है और मैं ही खेलूंगी। अरे मानवी, वो शेखर और उसका बाप तुम्हारे घर पे फिर से। क्या? हाँ। तुम लोग खेलो, चलो उसे बताती हूँ। देखिए बाजी, यूं बार बार आके आपकी बेइज्जती करना हमें भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप बार बार हमें मजबूर करती हैं कि हम ये पाप करें। भाई साहब कैसे बात कर रहे हैं? आप हमारे हालात की मजबूरी जानते हो ना। आपकी मजबूरी का क्या करूं? गाजर का हलवा बनवाओ? अरे वो भी बनवा के मार्केट में बेच देता, पर उससे भी केवल ब्याज निकलता, मुद्दल तो वही का वही रह जाता। थोड़ा वक्त और दीजिए, हम एक एक पैसा चुका देंगे। और कितना वक्त चाची? वो मानवी की पढ़ाई के लिए आपने पैसा ली थी ना? उसका डिग्री भी कंप्लीट होने में साल भर आया और कोनो काम भी तो नहीं कर रही है जिससे घर पे 2 पैसे आ जाएं। ए शेखर, तू क्यों यहाँ पे आके रोज तमाशा कर रहा है? जो पैसे चाहिए ना दे देंगे, गाँव छोड़ के कहीं जा नहीं रहे। तो दे दे। पैसे लेते समय तो तूने ये तेवर नहीं दिखाया था। अभी बहुत उछल रही है। हमने शहर में नौकरी के लिए फॉर्म भर दिया, हमारी नौकरी लगते ही तुम्हारे पैसे तुम्हारे मुंह पे मारे। घोड़ियों के भाव में बिक जाती है शहरों में, पर उससे क्या, हमें तो हमारे पैसे से मतलब है। हमें हमारे पैसे चाहिए, और अगली बार जब हम आएंगे ना तो सरापा घर छोड़कर आएंगे, इतना ध्यान रखना। ए, ये कैसी बातें कर रहा है? अभी आप जाइए, हम दे देंगे पैसे। जाइए। तुम ना मम्मी ज्यादा परेशान मत हो, हम जल्दी ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमारी सारी दिक्कतें दूर हो जाए। हाँ मुझे पता है, और पूरा यकीन भी है तुझ पर। तुम्हारे पापा ने न जाने क्या क्या सपने देखे थे तुम्हारे लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। आज बोल दी, अब फिर मत बोलना। पापा ने जो किया था उससे कम नहीं कर रही हो तो। कभी कभी थोड़ा असहाय सा महसूस करती हूँ। हमने कहा ना, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। देख तो कौन आया? अरे रीतू मौसी। मम्मी, रीतू मौसी और मौसा जी आए हैं। अरे दीदी, मैंने बताया नहीं तुम आने वाली। अरे दीदी, हम लोग ना हमारे गांव गए थे तो सोचा वैसे ही आपके घर आ जाए। अच्छा किया, अच्छा। और वैसे भी मानवी से मिले हुए काफी अरसा बीत चुका था, अब सोचा कि यहाँ पर आए हैं तो मानवी से मिलकर ही जाएंगे। चलो अच्छा किया। आइए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाइए। अरे वाह दीदी, आपको तो अभी भी पता है कि मुझे पूरियां बहुत पसंद है। हाँ, बचपन में जब भी तू घर आती ना तो अम्मा से पुरिया ही बनवाती, याद है? हाँ हाँ। अच्छा, आप लोग भोपाल कब जा रहे हैं? कल ही जा रहे दीदी, इसलिए तो आज आपसे मिलने चले आए। और मानवी बेटा, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मौसा जी, अभी बस ग्रेजुएशन खत्म किया है और नौकरी के लिए फॉर्म भर रही हूँ। और फिर आगे की पढ़ाई? जैसे तैसे ग्रेजुएशन ही करवाई हूँ भाई साहब। वैसे हमारी मानवी है बहुत होशियार। अरे तो दीदी, अब मानवी को हमारे साथ भोपाल भेज दीजिए। अब वहां जाएगी तो नौकरी भी करेगी, और अगर उसे आगे पढ़ना है तो पढ़ भी लेगी। ये बात तो बहुत अच्छी कही तुमने। और मैं माँ को अकेले छोड़ के इतनी दूर नहीं जाऊंगी। अरे पर मानवी बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम समझो कि इस घर से निकलकर दूसरे घर जा रही हो, क्या परेशानी है? क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं, तुम्हारी बातें सुन के दिल भरा है। मुझे तो लगा था मेरा कोई है ही नहीं।
अब बस एक मौके का ही तो अभाव है। हाँ। और मौके का इंतजाम हम कर देंगे। तुम बस मालवी बिटिया को हमारे साथ भोपाल भेज दो। क्या बोलती हो? मैं माँ को अकेले छोड़ के भोपाल नहीं जा सकती मौसी। आदमी दीदी, मालवी तो ऐसे ही बोलेगी। प्यार जो आपसे इतना करती है, इसीलिए आपसे दूर जाने के लिए सोच भी नहीं सकती। वैसे भी मानवी को आज नहीं तो कल दीदी का घर छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा ना, और फिर हमारे साथ रहेगी तो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएगी। देखिए, जब भविष्य बनेगा तो उसके लिए अच्छी बात है ना। भाई, वो प्रकाश अपनी खोली छोड़कर भाग गया है। मैं क्या तुम्हें फालतू की खबर देने के लिए पैसे देता हूँ? अगर वो ना मिले ना तो उसकी बेटी या फिर उसकी बीवी को उठा के लेके आ, और जब तक नहीं मिलती है ना तो अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जाओ, निकलो ऐसे। मैं तुझे छोड़ के इतनी दूर नहीं जाऊंगी मम्मी। तुम मेरी इतनी परवाह क्यों कर रही हो? और जिंदगी भर ऐसे ही रहेगी मेरे साथ? मैंने बोला ना, फालतू बात नहीं। मैं जिंदगी भर तेरे साथ ऐसे ही रहूंगी। तो मैं कहाँ जा रही हूँ? तू काम करेगी, तरक्की करेगी तो मैं आ जाऊंगी ना तेरे साथ रहने के लिए। तू अपनी हालत तो जानती है ना। हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मौसी का। वो सगी ना होने के बावजूद भी हमारी इतनी मदद कर रही है। इस बात की खुशी तो मुझे भी है, पर तुझे छोड़ के जाने में बस अब नहीं, मैं तेरे साथ हूँ ना। और रही बात माँ की, तो रीतू भी तो तेरी माँ जैसी है। हेलो। अरे मान गया सब कुछ। जब मैं तेरे गले पे तलवार लटकती है ना तो कोई ना कोई तो चमत्कार दिखाई देता है। भाई, मुझे मालूम था आपको जरूर पसंद आएगी। मुझे पता है ना भाई, आपका टेस्ट क्या है, आपकी चॉइस क्या है। लेकिन भाई, क्या ना कि इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। कीमत की तो परवाह की नहीं कभी हमने। तू माल दे जा और अपने पैसे ले जा। बस भाई, जितना जल्दी हो सके मैं माल की डिलीवरी करवाता हूँ, और आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, तब संभालूंगा। ठीक है। क्या कर रहे थे? अरे मैं कुछ नहीं, बस वो फोन पे। मैं तुमसे बात कर, आई बात समझ में? मेरी बात। सब्र नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? अरे इतनी जल्दबाजी क्यों है तुमको? मैं क्या पागल हूँ जो तब से दीदी दीदी करके अपनापन बनाने में लगी हुई हूँ? अगर उनको जरा सा भी शक हो गया ना तो मेरी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। सॉरी। क्या सब हो? कल सुबह तक ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे वो लड़की मनवा हमारे साथ आने के लिए मना कर। आई बात समझ में? हाँ। अब सो जाओ। अब मुंह बनाना बंद कर, ऐसे विदा होगी यहाँ से। अब चलो ना, चलते हैं, ट्रेन के निकलने का वक्त हो गया ना। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगी और अपना दिनचर्या रोज मुझे बताना।
कोई भी दिक्कत हो तो अपनी रीतु मौसी को बता, अब यही तुम्हारी है। चलो चलो चलो। मुझे बताया नहीं तुम भोपाल जा रही हो। मुझे खुशी है कि तुम्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। मुझे लगा था कम से कम तुम तो रोक लोगे, लेकिन तुम भी इतने खुश दिख रहे हो। अरे क्यों ना हो, अगर तुम भोपाल जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ भोपाल चलूंगा ना। वैसे भी यार रखा ही क्या है तुम्हारे लिए। दीदी, ये लड़का कौन है? मानवी का दोस्त, दोनों एक साथ ही पढ़ते। मानवी चलो, वरना ट्रेन छूट जाएगी। हाँ चलो, मैं आता हूँ स्टेशन। अरे नहीं बेटा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी दोस्त जा रही है ना, और हम है ना उसका ख्याल रखने के लिए। मौसी, घर आपका है? हाँ बेटा, चलो अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दो। चलो। हाँ जाओ बेटा। और ये तुम्हारा कमरा। ये कमरा मेरा है? हाँ, अब तुम जल्दी से नहा लेना और तैयार होके नीचे आ जाना। आज हमारे घर में ना मेहमान आने वाले, तो उनसे तुम्हारे नौकरी की भी बात कर लेंगे। वो आज आने वाले हैं? हाँ। और सुनो, जरा अच्छे से तैयार होना। अच्छे से? जैसे कि बाकी शहरों की लड़कियां तैयार होती हैं वैसे ही। चलो। दिमाग खराब है तुम्हारा। तो जब तुमको बोलना नहीं आता है तो क्यों तुम्हारा मुंह खोलते हो? तुम्हें ना बस मैं जो बोल रही हूँ ना वो करो। मैं तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। दिमाग लगाने का काम मेरा है ना। हाँ, तुम बस वही करना जो मैं तुमको बोलती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसको, पर वो बच्ची नहीं है, उसे अगर हमारे काम के बारे में पता चल गया ना तो हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। ठीक है? मैं तो बस यार वो सोच रहा था कि माँ, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तुम बढ़िया हो ना बेटा? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। भोपाल बहुत ही खूबसूरत शहर है और मासी का घर भी बहुत प्यारा है। मुझे मेरा खुद का कमरा दिया है। मैंने कहा था ना तुझे, वहाँ अपने घर जैसे ही लगेगा। बस तू अब ना खुश रह, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हाँ माँ,
अच्छा माँ, अब मैं रखती हूँ। अरे धर्मेश जी, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? जब मौका बड़ा हो ना तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती रितु जी। मानवी, आओ हमारे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मानवी। कितनी पढ़ी हो? ग्रेजुएशन। गाँव से? तो रितु जी, हम इजाजत चाहते हैं। रितु जी, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी जी। बाकी मैं बता दूंगा।